इजराइल और हमास के बीच जारी 6 दिनों की सीज़फायर का आज आखिरी दिन है। इस दौरान हमास ने 12 और बंधकों को आजाद किया, तो वहीं इजराइल ने 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। सीज़फायर लगने से अब तक 5 दिन में हमास ने 81 बंधकों को आजाद किया, वहीं इजराइल ने इससे पहले तक अपनी जेलों से 150 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। इस वक्त इजराइल की जेलों में 6,700 फिलिस्तीनी बंद हैं। इसी बीच हमास ने अरबपति एलन मस्क को गजा आने का इन्विटेशन दिया। हमास ने कहा है कि हम एलन मस्क को दिखाना चाहेंगे कि गजा में इजरायली हमले के बाद किस हद तक बर्बादी हुई है। 50 दिन के अंदर इजराइल ने 40,000 विस्फोटकों से फिलिस्तीनियों के घरों और दूसरी जगहों पर हमला किया। साथ ही हमास ने यह भी कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन को इजराइल के साथ अपने पुराने रिश्तों पर फिर से गौर करना चाहिए। उन्हें इजराइल को हथियार सप्लाई रोकनी चाहिए। दरअसल पीर को एलन मस्क इजराइल के दौरे पर गए थे। यहां वो पीएम नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि नफरत को मिटाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी जानिब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर से अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि गजा के अस्पताल जख्मी बच्चों से भरे हुए हैं। हेल्थ और सैनिटाइजेशन सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। गजा में बमबारी के मुकाबले बीमारी से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। पानी और बिजली रोक देने से बीमारियां फैल सकती हैं। हैजा जैसी जानलेवा बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ सकता है। गजा के लोगों को दवा, वैक्सीन, साफ पानी, खुराक की दस्तयाबी नहीं है। आज की बहस में बात इसी पर करेंगे कि फिलिस्तीन कैसे कहूं कि जिंदा हो। According to Gaza's health. कि यहाँ पर आए और सूरत हाल का जायजा लें, क्योंकि इजराइल के साथ खड़े हैं। एलन मस्क की ओर से कहा गया है कि वो इजराइल के साथ हैं और जो भी बर्बरियत करेगा, जो भी इस तरह तशद्दुद करेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब हमास यहाँ पर क्या चाहता है, किस तरह से हिकमत अमली जो है वो बनाना चाहता है, वो भी समझना बेहद आम हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तारुफ आपका करा देते हैं। मेजर जनरल संजय सोई साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। शौकत भारती मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कर्नल टीपी त्यागी साहब डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। खैर मकदम है सभी का, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और बेहद हसास मुद्दा है, इसी वजह से आज इस पर बात कर रहे हैं। मेजर जनरल संजय सोई साहब, आपसे ही शुरुआत करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज जब सीज फायर का खात्मा हो जाएगा, आज रात तक सीज फायर का ऐलान किया गया था, उसके बाद एक बार फिर से जो बर्बरियत है वो देखने को मिलेगी, एक बार फिर से वही सूरत हाल होगी। सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं मुस्तकबिल की सूरत हाल को? जी शुक्रिया राम जी कि आपने मुझे इनवाइट किया, और वाकई में बहुत अच्छा आपके साथ प्रोग्राम करके अच्छा लगता है। तो देखिए, इस प्रकार से जैसे पूरी एक जब 5-6 दिन अमन के हो गए हैं, तो वाकई में लोगों के दिल में बहुत ही शांति है, बहुत ही अमन है। एक्सचेंज होस्टेजेस का बदलाव किया गया आपस में, और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर है कि अभी इसके बाद क्या होगा, कितनी हैवानियत आएगी, कितनी ज्यादा कैजुअलिटी होगी, कितना ज्यादा बम्बार्डमेंट होगा, क्या होगा, वाकई में देखा जाएगा। देखिए, ऐसा है कि अभी मेरे हिसाब से तो एक तरफ से फिलिस्तीनियों को भी, पैलेस्टीन को भी एक पता लग गया है कि अमन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इतने दिन से बम पड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि शांति का जो है उसका कितना फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ से इजराइल को भी ये पता लग गया कि इतने लोग छूटे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी इतने दिन से बम्बार्डमेंट नहीं आ रहा, रॉकेट नहीं आ रहे, एक तरह से जंग में थोड़ी सी शांति आई है, एक पॉज आया है, जिसका एक लोगों ने एक अंदाजा लगाया कि क्या फर्क होता है जब इतनी भारी जंग हो और शांति हो। तो कहीं ना कहीं ये पैलेस्टीनियंस लोगों का भी एक प्रेशर पड़ेगा हमास के ऊपर भी, कि बाकी होस्टेजेस को भी क्यों ना छोड़ दिया जाए, इनके ऊपर क्यों ना बातचीत की जाए। इजराइल के ऊपर भी पूरा दुनिया प्रेशर डाल रही है कि क्योंकि जो कोलेटरल डैमेज है, बाकी जो सिविलियन कैजुअलिटीज है, उससे ना केवल मुस्लिम वर्ल्ड बल्कि पूरी दुनिया में इसके ऊपर एक जगह जगह से जुलूस निकल रहे हैं, जगह जगह से उनका विरोध हो रहा है कि इसको कम किया जाए, कम से कम बच्चे, आम आदमी और ये लोग जो कैजुअलिटी है वो ना हो। क्योंकि हमास को खत्म करने में मैं ये मानता हूँ हमास को खत्म होना चाहिए, एक आतंक के खिलाफ है। भारत की भी पॉलिसी रही है कि आतंक के खिलाफ है, लेकिन फिलिस्तीन को जो मदद दी जा रही है उनका जरूरी है कि कहीं ना कहीं उनका फैसला अच्छी तरह से निकले। ये तो एक महज थोड़ी सी शांति है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि लंबे समय के लिए शांति के लिए क्या किया जाए। क्या वो 2 स्टेट है, कहाँ पे होगी, ये वाकई में इसमें काफी ज्यादा सोच विचार करना पड़ेगा। पैलेस्टीनियंस को भी एक
अच्छी जगह मिले जहां पर भी शांति से रह सके, अमन से रह सके। एक ऐसे लीडर की जरूरत है अभी उनको, जो कि वहां पर एक एजुकेशन, तालीम और इंडस्ट्री ग्रोथ, इकोनॉमी, इस चीज के ऊपर जोर दे, बजाय इसके कि वायलेंस के ऊपर। ईरान जी, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। शौकत भारती साहब, इसी पर तफसील आपसे चाहेंगे, क्योंकि WHO भी अब वार्निंग जारी करने लगा है कि वॉर से उतनी मौतें नहीं होंगी जितनी कि वहां के हेल्थ निजाम बिगड़ने से, बीमारियां फैलने से हो जाएंगी। अब इससे और सोचने की जरूरत महसूस की जानी चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया के ऊपर ये बात जाहिर हो गई कि इजराइल ने वार क्राइम किया है